तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन यूनिवर्सिटी में। आज के हम लोग का जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है गांधी युग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी युग। गांधी युग प्रतियोगी परीक्षा तत्व। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट कॉलेज के भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से किया। कहाँ किया था? श्यामल दास कॉलेज से किया था। श्यामल दास कॉलेज से किया था। पिता का नाम करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे गांधी जी। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर मुकदमे में सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने दरभंगे औरंग भेद के कारण सामना करना पड़ा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ट्रेन से डरबन में पिट्रियोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन के नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। एक स्टेशन पर उतार दिया। डरबन से पिट्रियोरिया जाते समय 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। 1915 में गांधी जी अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरी हिंद उपाधि सम्मान किया और भर्ती करने वाले सार्जेंट कहलाए। 1915 में 9 जून 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती और तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पड़ा। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पड़ा। नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। बतक मियां ने बताई थी, इंपोर्टेंट भाई, बतक मियां। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी से जुड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 16 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। भैया ले जाओ। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चरखा को अपनाया गया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दे दिया। 5 नवंबर 1920 में कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करेंगे। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरा चौरी थाना को जला दिया, जिसमें से 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय से बहुत भारी गलती थी, भारी लिखा हुआ है। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नासोरी में नमक कानून तोड़ दिया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी समझौता 5 मार्च 1931 को इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1934 में समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपुतला नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस के त्याग पत्र दिया और हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ। कौन सा हुआ? यरवदा जेल में हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त
42 को, सॉरी 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ने का आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया वहां पे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दी, बिरला भवन दिल्ली में कर दी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय देखिए। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, राजस्थान, स्थान जो था पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में, पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम करमचंद्र गांधी और काबा गांधी को कहा था। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का पुत्र हीरालाल, माणिकलाल, रामदास और देवदास था। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मतिथि पर मनाया जाता है और शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि को राजघाट, और राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे, लियो टॉल्स्टॉय थे दार्शनिक गुरु। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 के बीच। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। सत्याग्रह प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में किया था। भारत ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में किया था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 3 दिन तक का। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भैया तुम अर्धनग्न फकीर हो। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में था, 1909 में स्थापित हुआ था, मतलब आया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत की इनकी पुस्तक थी। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में चालू किया था, यंग इंडिया 1919 में चालू किया था, यंग इंडिया। और इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका 1903 में चालू किया था। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पंपलेट राजकोट और हरिजन किया था 1933 में। हरिजन किया था 1933 में। हरिजन किया था, चालू किया था 1933 में। अब यहाँ से हम लोग अभी आ गए हैं। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी ने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन होगा पेपर सेट नंबर 3। दांडी यात्रा ने पहला क्वेश्चन पूछा है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? यह शुरू किया था दांडी से। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह पहला था। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? कौन सा नाम है? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था ये बात। किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? कैसे? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। गांधी ने किस सत्याग्रह में शब्द अवज्ञा का प्रयोग किया था? शब्द अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था चंपारण। अफ्रीका में गांधी जी ने कितने वर्ष रहे? अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे? अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष वहां पे रहे। 21 वर्ष वहां पर रहे। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, और वो था कौन सी भैया? वो था आपका
चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। किसके बुलावे पे गांधी जी अफ्रीका गए थे? किसके बुलावे पे गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला के बुलावे पे गांधी जी अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा भरावा गांव के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका भारत, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। चंपारण सत्याग्रह बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी किसने? बतक मियां ने बचाई थी गांधी जी की जान। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जन भाषण कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था जन भाषण, पहला जन भाषण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक गया? किस ट्रेन से बाहर फेंक गया? पीटर मारिसबर्ग में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था कहाँ पे? मोतिहारी में। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी किसके शुक्ल पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा था। महात्मा कहा था किसने? महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? आप कमेंट करके बताइए। किस घटना में गांधी जी को भारत के स्वतंत्र संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? और किसने लाकर खड़ा कर दिया भैया? जलियांवाला बाग हत्याकांड में लाकर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? वो थे बारदोली में थे। नोआखली में आजादी के समय थे। गांधी इरविन समझौता किसके संबंधित हुआ? गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ? किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कह दिया था। महात्मा कहा था वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी बताइए? 3 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी थे वो दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तक नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? और ये चले थे भैया कितनी दूरी? चले थे 388 किलोमीटर की दूरी चले थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे तो हिंद स्वराज की रचना की थी। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी गुजरात के जिले में नासौरी जिले में है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ और नवजीवन। गांधी जी ने कितने असहयोगी के साथ दांडी की यात्रा की थी? कितने सहयोगी के साथ? 78 अनुयायियों के साथ यात्रा की थी। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है टेस्ट नंबर 3, लेक्शन होगा टेस्ट नंबर 4, और वो होगा हम लोग को भारतीय रेल के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।